नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम क्लास 4 इंग्लिश वर्कबुक संतूर के यूनिट 1 को करेंगे। यूनिट का नाम है माई लैंड। माई लैंड मीन्स मेरी भूमि या देश। इसके चैप्टर 1 को करेंगे। चैप्टर का नाम है टुगेदर वी कैन। टुगेदर मीन्स साथ मिलकर, वी मीन्स हम, और कैन मीन्स कर सकते हैं, यानी हम साथ मिलकर कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। चलिए मिलान करते हैं। ए बंच ऑफ, एक गुच्छा, किस चीज का गुच्छा है बच्चों? तो अंगूर का। तो आप मिलान करेंगे ए बंच ऑफ ग्रेप्स, ग्रेप्स से मिलान कर लेंगे। फिर है ए स्कूल ऑफ, एक झुंड, किसका झुंड है ये? फिश, फिश से मिलाकर, फिश से मिलान कर लेंगे ए स्कूल ऑफ फिश। अब है ए कॉलोनी ऑफ, कॉलोनी किसकी है? ये एंट्स की कॉलोनी है चींटियों की। एक कॉलोनी ऑफ एंट्स, मिलान कर लेंगे आप एक कॉलोनी ऑफ एंट्स से। चलिए मिलान करते हैं, ये देखिए। फिर है ए पैक ऑफ, यानी गड्डी, किसकी गड्डी है? ताश के पत्तों की। तो आप मिलान मिलान करेंगे ए पैक ऑफ कार्ड्स, इस तरह से आप मिलान कर लेंगे। अब है ए हर्ड ऑफ, यानी झुंड, ये किसका झुंड है? यहाँ हिरन का झुंड है। तो आप मिलान करेंगे ए हर्ड ऑफ डियर, डियर से मिलान कर लेंगे। चलिए अब आगे देखते हैं। चूज द अपोजिट वर्ड फॉर ईच गिवन वर्ड फ्रॉम द चॉइस बॉक्स एंड राइट इट इन द स्पेस गिवन। दिए गए शब्दों के लिए चॉइस बॉक्स से उनका विलोम शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। चलिए चॉइस बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें चुनकर यहाँ खाली स्थान में आप लिखेंगे टुगेदर। टुगेदर का अर्थ है साथ, और इसका अपोजिट है, इसका विलोम है अलोन, यानी अकेला। अब है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत या ताकतवर, और इसका विलोम है वीक, कमजोर। अब है टॉल, टॉल का विलोम शॉर्ट, टॉल मीन्स लंबा और शॉर्ट मीन्स छोटा। अब आगे नेवर, नेवर का विलोम है, नेवर मीन्स कभी नहीं, नेवर का विलोम ऑलवेज, यानी हमेशा। अब है शाउट, शाउट मीन्स चिल्लाना, शाउट का विलोम विस्पर, विस्पर यानी फुसफुसाना। अब है विन, विन मीन्स जीतना, लूज, लूज मीन्स हारना। ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स विश्वास, और डाउट मीन्स संदेह। अब है नियर, नियर का विलोम फार, नियर मीन्स पास और फार मीन्स दूर। चलिए आगे चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं वर्कशीट 2। चूज द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्सेस दैट राइम विथ द वर्ड्स गिवन बिलो, राइट देम इन द स्पेस गिवन। नीचे दिए गए शब्दों से तुक मिलाने वाले शब्दों को दिए गए बॉक्सों से सुनिए, चुनिए और उन्हें दिए गए खाली जगह में भरिए। चलिए यहाँ बच्चों देखिए, बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें चुनकर नीचे दिए गए जगह में भरेंगे। अब यह है टॉल, टॉल का तुकांत लिखेंगे, टॉल का राइमिंग वर्ड लिखेंगे। तुकांत मीन्स राइमिंग वर्ड, ये राइमिंग वर्ड दिया, राइम करने वाले वर्ड्स। तो टॉल का राइमिंग वर्ड है फॉल, ठीक है, फॉल लिख लेंगे, फॉल है, मॉल है, सॉल है और डॉल है। तो आप लिख लेंगे फॉल, डॉल, मॉल, सॉल, तुकांत वाले शब्द। चलिए अब आगे देखते हैं। सिंग, सिंग का राइमिंग वर्ड है विंग, रिंग, किंग और ब्रिंग। अब शेयर का राइमिंग वर्ड है देयर, चेयर, केयर, एयर। नियर का राइमिंग वर्ड है, तुकांत है डियर, क्लियर, चीयर, ईयर। अब वन का राइमिंग वर्ड है सन, डन, फन, रन। चलिए आगे देखते हैं। लर्न द पोएम एंड कंप्लीट द लाइंस। तो कविता को याद करें और लाइंस को, पंक्तियों को पूरा करें। तो बच्चों आप कविता याद कर लेंगे और इन लाइन को पूरा करेंगे। चलिए टुगेदर वी स्टैंड, अब आगे भर लेंगे स्ट्रॉन्ग एंड टॉल, हेल्पिंग ईच अदर वी नेवर फॉल, cheering aloud, we shout and sing. Teamwork can overcome anything. Win or lose, we always share. Our bond of trust is always there. Up with each hand joined, the goal is near.
team spirit fills the air with cheer. Together we sign our hearts as one, for in our team the joyous begin. चलिए अब वर्कशीट 3 करते हैं। वर्कशीट 3, रीड द स्टोरी केयरफुली। कहानी को ध्यान से पढ़िए। टुगेदरनेस, टुगेदरनेस मीन्स एकजुटता। अब आगे, देयर वॉज अ लॉयन इन अ जंगल, एवरी एनिमल वॉज अफ्रेड ऑफ द लॉयन। एक जंगल में एक शेर रहता था और हर जानवर शेर से डरता था। ए वाइज एलिफेंट एडवाइज देम टू यूनाइट, एक बुद्धिमान हाथी ने उन्हें एकजुट होने की सलाह दी। द एनिमल्स डिसाइडेड टू शाउट टुगेदर व्हेन दे वुड सेंस द लॉयन, तो जानवरों ने डिसाइड किया, निर्णय किया कि जब भी उन्हें शेर के आने का पता चलेगा वे एक साथ चिल्लाएंगे। One day when the lion came near the pond, all the animals started shouting. एक दिन जब शेर तालाब के पास आया तब सभी जानवर चिल्लाने लगे। The lion was confused. जो lion था, शेर था, वो confuse हो गया। He was unable to decide from which side the sound of animals was coming. वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहा था, जो लॉयन था वो ये तय नहीं कर पा रहा था कि ये आवाज किस दिशा से आ रही है। So he could not decide in which direction to attack and he went back to his den. इसलिए वह डिसाइड नहीं कर सका, निर्णय नहीं ले पाया कि किस दिशा में हमला करे और वह वापस अपनी गुफा में लौट गया। The story teaches us that unity brings strength. ये कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि एकता में शक्ति होती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए, क्योंकि एकता में ताकत होती है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। चलिए अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर करें। उत्तर देते हैं। Who advised animals to unite against the lion? तो शेर के विरुद्ध एकजुट होने की सलाह जानवरों को किसने दी? तो आंसर लिखेंगे ए वाइज एलिफेंट एडवाइज द एनिमल्स टू यूनाइट अगेंस्ट द लॉयन। तो एक बुद्धिमान हाथी ने सभी जानवरों को एकजुट होने की सलाह दी। तो बच्चों, अगर आपको आंसर ना याद हो तो हु की जगह सिर्फ ये ए वाइज एलिफेंट लिख करके पूरा एडवाइस से लेकर लॉयन तक आप लिख लेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड एनिमल्स कंफ्यूज द लॉयन? जानवरों ने शेर को कैसे कंफ्यूज किया, भ्रमित किया? तो इसका आंसर है द एनिमल्स कंफ्यूज्ड द लॉयन बाय शाउटिंग टुगेदर फ्रॉम ऑल साइड्स। सभी जानवरों ने सभी दिशाओं से एक साथ चिल्लाकर शेर को भ्रमित किया। अब आगे है तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड द लॉयन डू देन? तब शेर ने क्या किया? तो आंसर है द लॉयन वेंट बैक टू हिज देन। शेर वापस अपनी गुफा की ओर चला गया। अब लास्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट लेसन डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी? इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? तो आंसर है वी लर्न दैट यूनिटी ब्रिंग्स स्ट्रेंथ। हमें यह सीख मिलती है कि एकता में शक्ति है। वर्कशीट 4, चलिए वर्कशीट 4 करते हैं। इट्स अ ग्रेट फन टू विजिट अ फेयर विथ फ्रेंड्स। दोस्तों के साथ मेले में जाना बहुत मजेदार होता है। इन द फॉलोइंग पिक्चर अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स विजिट अ फेयर। नीचे दिए गए चित्र में दोस्तों का एक समूह, एक ग्रुप मेले में गया है। नाउ कंप्लीट द कन्वर्सेशन दे हैव by picking suitable words from the help box. अब हेल्प बॉक्स से सही शब्द चुनकर उनकी बातचीत पूरी कीजिए। चलिए बच्चों, देखिए हेल्प बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं, इन्हें आप चुनकर नीचे जो बातचीत दी गई है उन्हें आप पूरी करेंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए एक मेले का पिक्चर है, एक मेले का चित्र है। यहाँ कुछ दोस्त दिखाई दे रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो मेले में गए हुए हैं और वे आपस में कुछ बातचीत कर रहे हैं। आप इस बातचीत को पूरी करेंगे। चलिए देखते हैं। आगे है रवि, वाओ मीना,
दिस विलेज फेयर इज सो कलरफुल। फेयर मीन्स मेला। तो रवि कहता है, वाह मीना, यह गांव का मेला कितना रंग बिरंगा है। अब मीना कह रही है, यस रवि, लुक एट दिस बैलून्स एंड टॉयज। मीना कह रही है, हाँ रवि, इन गुब्बारों और खिलौनों को देखो। बैलून्स मीन्स गुब्बारे और टॉयज मीन्स खिलौने। अब नीतू नीतू कह रही है, शैल आई बाय सम बैंगल्स फॉर माई सिस्टर। बैंगल्स मीन्स चूड़ियां और सिस्टर मीन्स बहन। तो नीतू कह रही है, क्या मैं अपनी बहन के लिए कुछ चूड़ियां खरीदूं। अब आगे मीना मीना कहती है, गुड आइडिया। मीना कह रही है, अच्छा विचार है। एंड आई वॉन्ट टू टेस्ट द जलेबीज। और मैं जलेबियों का स्वाद लेना चाहती हूँ। अब रवि कह रहा है, ओ यस, द स्वीट स्मेल इज मेकिंग मी हंग्री टू। रवि कह रहा है, ओह हाँ, जलेबी की मीठी खुशबू से मुझे भी भूख लग रही है। ये जो रवि है, उसे जलेबी की मीठी खुशबू से भूख लग गई। अब ताहिर कह रहा है, वुड यू लाइक टू एंजॉय द गेंट व्हील राइड। ताहिर कह रहा है, क्या तुम बड़े झूले की सवारी का आनंद लेना चाहोगे। तब क्या प्रीति क्या कहती है, आगे प्रीति कहती है, यस, हाँ, डेट साउंड एक्साइटिंग, लेट्स गो क्विकली। हाँ, यह आवाज बहुत ही रोमांचक लगता है, चलो जल्दी चलते हैं। अब आगे नीतू हरी। नीतू कहती है, जल्दी करो, दिस इज सो मच फन। यह बहुत मजेदार है। आई एम हैप्पी वी केम टू द फेयर टुगेदर। मुझे खुशी है कि हम सब साथ मिलकर मेले में आए हैं। तो बच्चों, यहीं पर चैप्टर 1 खत्म होता है। आगे मिलते हैं दूसरे चैप्टर में। थैंक यू सो मच।